हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाया है आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे कि वेज डे स्ट्रक्चर में हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसको पता लगाएंगे कि आरएस वेज डे स्ट्रक्चर में कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन का होता है, स्ट्रक्चर कौन सा एस कॉन्फ़िगरेशन में रोटेट होता है, कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन में रोटेट होता है और एस कॉन्फ़िगरेशन में रोटेट होता है। उससे पहले हम वेज डैश को समझते हैं। वेज डैश आखिर होता क्या है? वेज का मतलब एबव द प्लेन। वेज को हम इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वेज का मतलब होता है एबव द प्लेन, मतलब प्लेन के बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधे प्लेन के, जैसे ये प्लेन हुआ आपका और ये प्लेन के बिल्कुल सामने, एबव द प्लेन, ऐसे एबव द प्लेन के बिल्कुल सामने। और डैश को हम ऐसे छोटी छोटी लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। डैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डैश का मतलब बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे का साइड, पीछे का हिस्सा, बिलो द प्लेन, प्लेन जैसे ये प्लेन है उसके पीछे का साइड, उसके पीछे का साइड हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलो द प्लेन। आर जिसमें रोटेट होता है ये आर रोटेट होता है क्लॉकवाइज और एस रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रायोरिटी पैटर्न फॉलो करता है। प्रायोरिटी पैटर्न फॉलो करता है। प्रायोरिटी पैटर्न ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे। ये होता है प्रायोरिटी पैटर्न। अब इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है? इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब एक कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन दोज कार्बन विच इज अटैच्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स और ग्रुप्स। ऐसे कार्बन जो अटैच्ड होते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप से और एटम से, 4 डिफरेंट ग्रुप से और एटम से अटैच्ड होते हैं, उन कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। ये देखिए, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। ये फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप से, एल्कोहल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम से अटैच्ड है कार्बन, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। अब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, इसमें हम सबसे पहले प्रायोरिटी पैटर्न हम फॉलो करेंगे। प्रायोरिटी पैटर्न हम प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी हम उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो, जैसे एटम का या ग्रुप का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो ब्रोमीन को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट। उसके बाद अगर ग्रुप है, ग्रुप में अगर ग्रुप होता है तो उसको हम फर्स्ट एटम देखते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन के बाद सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे सेकेंड। फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बाद ज़्यादा है, ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो अब हम कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे और सबसे लास्ट प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन को देंगे। सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है तो उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे। पहली प्रायोरिटी हम उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो, फिर और सबसे लास्ट प्रायोरिटी हम उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो। ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा था, फिर ऑक्सीजन का ब्रोमीन के कंपैरिजन में कम था, लेकिन और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा था तो उसको प्रायोरिटी दी। फिर कार्बन का ब्रोमीन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम था एटॉमिक नंबर, लेकिन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा था तो उसको प्रायोरिटी दी, और फिर हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दी। अब ये कैसे रोटेट करेगा? ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। फर्स्ट से सेकंड की ओर जाएगा, सेकंड से थर्ड की ओर रोटेट होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा। और ये पूरी लाइन ऐसे मैंने बनाई नहीं है, मैं और शो कर देता हूँ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये पूरा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसका मैंने बताया था, क्लॉकवाइज मतलब जो रोटेट होता है उसे हम आर कॉन्फ़िगरेशन से शो करते हैं। जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है उसे हम आर कॉन्फ़िगरेशन से शो करते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर। अब इसको देखते हैं, इसमें भी वही प्रायोरिटी पैटर्न हम फॉलो करेंगे। पहले ब्रोमीन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को हमने दिया। अब हम इसको रोटेट करेंगे प्रायोरिटी पैटर्न के थ्रू। तो पहले फर्स्ट से सेकंड की ओर, फिर सेकंड से थर्ड की ओर, फिर थर्ड से फोर्थ की ओर रोटेट कर रहे हैं। तो ये देखिए,
ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये आर कॉन्फ़िगरेशन, ये एस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं उससे एक डिफरेंट प्रकार का एग्जांपल लेता हूँ। उससे पहले एक रूल है, इफ़ लोएस्ट एटॉमिक नंबर एटम और ग्रुप, यदि वह एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है या ग्रुप है अगर प्रेजेंट होता है वेज पोजीशन में, किस पोजीशन में, वेज पोजीशन में, किस पोजीशन में, वेज पोजीशन में, अगर लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम और ग्रुप प्रेजेंट होता है वेज पोजीशन में, तो उसकी कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाती है। उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, रिवर्स होती है। अगर एस कन्फिग्रेशन निकल रही है तो आर हो जाएगी, आर कन्फिग्रेशन निकल रही है तो एस हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए यहाँ प्रायोरिटी पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इन सब में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन को फर्स्ट देंगे। फिर ऑक्सीजन का, ग्रुप में होता है तो हम फर्स्ट एटम को देखते हैं, तो ऑक्सीजन को देखेंगे सेकेंड। फिर हम थर्ड कार्बन को देंगे, थर्ड कार्बन का है फिर एटॉमिक नंबर ज़्यादा। उसके बाद हाइड्रोजन को देंगे, तो चौथा कौन सा हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तो अब हम इसको रोटेट करेंगे फर्स्ट से, प्रायोरिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की ओर इसको हम रोटेट करेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए कि लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम वेज पोजीशन में है, वेज पोजीशन में, और मैंने यहाँ एक रूल बताया था, अगर लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम या ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है वेज पोजीशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही थी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये एस से आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम वेज पोजीशन में, वह एटम जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे कम है वह वेज पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ये देखिए, इसमें प्रायोरिटी पैटर्न हम फॉलो करेंगे, पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन सेकंड, फिर कार्बन थर्ड, फिर फोर्थ हाइड्रोजन। तो ये रोटेट कैसे करेगा, प्रायोरिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसे करते करते ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आर, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। लेकिन फिर वही रूल आ जाता है कि इसमें जो लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, वो वेज पोजीशन में प्रेजेंट है, वेज पोजीशन में प्रेजेंट है। अगर वो वेज पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये आर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो निकली, जैसे आर इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकली है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आर से ये एस हो जाएगा, रिवर्स हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस हो गई, एस। तो ऐसे ही हम इसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन, हम वेज प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स में हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।